हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ओसीडी के बारे में। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं ओसीडी में पर्सन कितना सफ़र करता है, क्योंकि आपने उस पीड़ा को महसूस किया है। अगर आपके घर में किसी को ओसीडी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब भी आप इनका दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनको मदद कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर भी ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपको एक्सपोजर हर एक ओसीडी की साइकिल में हर एक जो स्टेप होता है उस पर एक्सपोजर कैसे काम करता है बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। हम इस वीडियो में सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेडिटेशन करें, क्योंकि इनका भी रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ज़रूर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना ही करना है। तो चलिए सीखते हैं। ये है ओसीडी का साइकिल। यहाँ पर 8 स्टेप्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ऑलरेडी आपने बहुत सारी मेरी ओसीडी की वीडियोस देखी भी होंगी, तो मैं मानकर चल रही हूँ बहुत कुछ तो आप पहले से ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं और अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक भी कर चुके होंगे। पर इसमें कुछ और ज़्यादा डिटेल में सीखते हैं। ये है, आप जानते हैं कि जब ओसीडी की साइकिल स्टार्ट होती है तो कोई भी फियर का ट्रिगर होता है, हमारे दिमाग में कोई भी ऑब्सेशन आता है, यानी कि मेंटल लेवल पर हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का डर लगना शुरू हुआ और हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स, कुछ इमेजेस, कुछ भी आने लगे। अब ये ट्रिगर इंटरनल भी हो सकता है, हमारा मेमोरी बेस भी हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पर, जो सिर्फ हमारे अंदर, बाहर एक्सटर्नल कोई ट्रिगर नहीं है, बस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर एक्चुअल में हमने बाहर देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को रेबीज होने का डर है, उसने बाहर डॉग देख लिया, तो ये क्या हो गया, उसका एक्सटर्नल ट्रिगर है ना। एक्सटर्नल देखते ही उसको एकदम से एक ट्रिगर मिल गया। और किसी किसी का ऐसे हो सकता है बैठे बैठे अपने आप ही मन में कुछ सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं या किसी को हार्म करने के थॉट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उसके अंदर इंटरनल ट्रिगर, यानी कि जो पास्ट में जो भी उसने अवॉइडेंस किया जिससे उसका ओसीडी रीइंफोर्स हुआ, वो अंदर पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग होकर अंदर अपने आप ही ऑटो मोड पर वो रिपीट हो रहे हैं। सो आपको इसमें डर लगता है, कोई भी ट्रिगर हो आपका, आपके अंदर कोई इमेज आ रही हो, कोई भी थॉट हो, कुछ भी हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप उससे डर रहे होते हैं। आप मान रहे होते हैं कि जो दिमाग में इमेज आई है, थॉट आई है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो एक्चुअल में इतना ही बुरा है जितना कि कोई ऐसा एक्शन ले लेगा, या उसमें सच में ही ऐसा हो जाएगा जैसा आपकी थॉट या इमेज किसी भी तरीके से कुछ बता रही है। तो उसमें पर्सन डर जाता है। तो डरना ही वो गलत है, क्योंकि इस केस में आपका अमिगडाला, जो आपका फियर सेंटर है, वो ओवर स्टिमुलेट होता है और फिर वहाँ से वो आपको फिजिकल सिम्टम्स बहुत तेज़ी से फील होते हैं आपकी बॉडी में। तब जाकर ये सब चीज़ें आगे की पूरी जो साइकिल है वो घूम जाती है। तो अब हमारे अंदर कोई भी ऐसे फियर वाला ट्रिगर, कोई भी ऑब्सेशन चल रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, थ्रेट का मिस अप्रेजल होता है, यानी कि उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकलती है। आप रॉन्ग मीनिंग देने लग जाते हैं उसको, क्योंकि कोई भी थॉट, कोई भी इमेज आया, वो आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इतनी जगह से इंफॉर्मेशन लेता है। अब उसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और ब्रेन ही तो है, हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल बनता है। इसी तरह से हमारे दिमाग से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कई बार कोई थ्रेट होता नहीं है, लेकिन वो उसे थ्रेट की तरह परसीव कर लेता है और उस पर अंदर से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। क्योंकि जब भी कोई ट्रिगर मिलता है तो थैलेमस के पास जाता है, तो 2 रूट होते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स के थ्रू, जहाँ पर थिंकिंग सही गलत कुछ, और एक होता है बिल्कुल डायरेक्ट रूट, जो आपके थैलेमस से सीधा आपके एमिगडाला तक पहुँचता है और वो एकदम से ओवर एक्टिव होकर इस तरीके के रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो हमें समझना होगा कि कई बार हमारा ब्रेन भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। अब आपके दिमाग में कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप उसकी एक नहीं मल्टीपल एंगल से देखें, उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालें, उसको मोर रियलिस्टिक अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अब ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ही आपको फिर टेंशन देती है, आपको एंग्जाइटी देती है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी इतना टेंशन में पहुंच गए हैं, आपको इतना एंग्जाइटी हो रही है, और वो एंग्जाइटी केवल आपको ऐसा नहीं है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पर ही है टेंशन के रूप में, वो एक्चुअली आपकी बॉडी में भी आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे होते हैं। तो अब और ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। अब यहाँ पर
एकदम से तीर बिछा हुई डिज़ायर टू सीक सेफ्टी, कि अब इंसान डर रहा है तो ऐसे में क्या है, हमारे ब्रेन के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारी सेफ्टी, क्योंकि हमारा ब्रेन तो सर्वाइवल मैकेनिज्म पर ही चल रहा है। तो अब वो जो डिज़ायर है सेफ्टी की, खुद के लिए, दूसरों के लिए, जैसे अगर किसी को HIV होने का डर है तो उसको अपने लिए वो अवॉइड कर रहा है ना, वो चाहे अवॉइड करके सेफ्टी सीख करे, जो भी उसके दिमाग में उस टाइम पर आइडियाज़ आएंगे, जो भी उसकी पहले लर्निंग होगी, अब वो अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति कुछ ऐसा है, किसी दूसरे के प्रति, तो वो वहाँ पर उसके अंदर सेव करने की ऐसे डिज़ायर पैदा होगी, तो वो आपके अंदर एक डिज़ायर आती है। अब इसी डिज़ायर से डिराइव होकर, पुश मिलकर इस डिज़ायर से आपके कुछ कंपल्शंस आते हैं, या तो आप कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं या फिर आप अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना भी, एस्केप करना भी एक कंपल्शन ही बन जाता है। और रिचुअल्स यानी कि किसी भी सर्टेन तरीके से कुछ करना, जैसे अगर किसी के मन में आ रहा है कि अगर मैंने 5 बार दरवाजे को खोलकर बंद नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। कई बार तो बड़ा स्पेसिफिक पता होता है कि वो कुछ क्या हो जाएगा, और कई बार बड़ा वेग होता है कि वो कुछ क्या हो जाएगा पता नहीं, बस कुछ हो जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, उसका एक रिचुअल बन गया है कि वो दरवाजे को 5 बार खोलेगा, बंद करेगा, खोलेगा, बंद करेगा। तो किसी भी तरीके के कोई भी रिचुअल्स बन जाते हैं अलग अलग थीम के, क्योंकि थीम्स कितनी उंगलियों पर गिनना नामुमकिन है। कुछ भी आपकी OCD बन सकता है, तो वहाँ पर कुछ भी आपके रिचुअल्स होते हैं, अवॉइडेंस होती है, वो सब आप कंपल्शन। और कंपल्शन क्यों करें, क्योंकि बहुत टेंशन एंग्जाइटी में आप, और आपके अंदर एक तीर बिच्छा हो रही है उस टेंशन एंग्जाइटी को रिलीज़ करके एकदम सेफ्टी सीख करने की, तो वहाँ पर ये कंपल्शन आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ तक कंपल्शन तक हम पहुँचे हैं 5वें स्टेप तक, लेकिन यहाँ पर वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जिस तरीके से हम उसका मीनिंग दे रहे हैं, हम बहुत अलग तरीके से उसका मीनिंग नहीं दे रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, उस वजह से वो टेंशन एंग्जाइटी, और फिर उस वजह से हमारे अंदर सेफ्टी सीकिंग की इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो रही है। तो हर एक्शन के पीछे आपकी इंटरप्रिटेशन, आपके अंदर विचार क्या चल रहे हैं, आप उनका मीनिंग क्या समझ रहे हैं, विचारों को भी आपको इंटरप्रेट करना होता है। कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो ये कंपल्सिव बिहेवियर तभी आता है तब आप रॉन्ग तरीके से परसीव करते हैं, रॉन्ग मीनिंग उसका निकाल रहे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि दिमाग में ये थॉट आया है तो ये सच है, उस टाइम पर आपका थॉट एक्शन फ्यूज़न हुआ हुआ होता है, यानी कि ऐसा मान लेना कि थॉट आ रहा है तो अब ये हो ही जाएगा, या अगर किसी को आपने थॉट्स में हार्म कर लिया है तो सच में ही जैसे हार्म करने जैसा कुछ गलत कर दिया है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा अंदर पैनिक मोड चल रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आगे समझते हैं। अब आपने कंपल्शन करे हैं, तो अब देखिए उससे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। वो एंग्जाइटी और जो टेंशन हो रही थी आपको, यहाँ पर आकर वो शॉर्ट टर्म, इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें, ये शॉर्ट टर्म, क्योंकि OCD वाले कंपल्शन करते हैं, वो कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल करते हैं शुरुआत में, तो उनको लगता है कि कंपल्शन करो छुट्टी पाओ बस। वहाँ पर क्या हो रहा होता है आपके साथ, ये शॉर्ट टर्म ही आपकी टेंशन और एंग्जाइटी रिलीज हो रही होती है। कोई सेफ्टी लर्निंग नहीं हुई आपके ब्रेन की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्रेन की कोई भी सेफ्टी लर्निंग नहीं हुई है। यहाँ पर इस बात को समझिए, जब तक आप कंपल्शन करेंगे आपके ब्रेन की कोई सेफ्टी लर्निंग नहीं हो रही है। इसीलिए आपको कितने भी महीनों से, सालों से OCD है, आपके कंपल्शन करने की वजह से आपका ब्रेन सीख ही नहीं पा रहा है कि वो सिचुएशन डेंजरस नहीं है। वो थॉट, इमेज, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आपका OCD बकवास कर रहा है, वो सब झूठ है। आप अपने ब्रेन को रीट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कंपल्शन करते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ ले लेते हैं, इससे कोई भी सेफ्टी लर्निंग एक्चुअल में जिससे सेफ्टी होती है वो कुछ नहीं मिलती है। अब फिर बाद में कंपल्शन कर तो लेते हैं ना, फिर क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, गिल्ट, शेम की, डेंजर लीड्स टू डिस्ट्रेस, और ज़्यादा आपका डिस्ट्रेस, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स बढ़ती चली जाती हैं। एंड डिस्ट्रेस लीड्स टू एंग्जाइटी विच रिड्यूसेस टॉलरेंस ऑफ फियर ट्रिगर। अब वो डिस्ट्रेस जो होता है वो और एंग्जाइटी बढ़ाता रहता है आपका, और जिससे आपकी टॉलरेंस जो होती है फियर ट्रिगर की, वो और ज़्यादा रिड्यूस होती जाती है, घटती जाती है। आपका OCD बढ़ता जाता है और आपकी किसी भी चीज़ को फेस करने की पावर, टॉलरेंस करने की पावर घटती चली जाती है। अब इस साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से समझने के बाद क्या समझे आप, कि आपको कंपल्शन करना इमीडिएट इफेक्ट से बंद करना है। ये कंपल्शन बंद करने हैं आपको, क्योंकि ये कंपल्शन ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब कंपल्शन रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका OCD अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा आपके सामने, पर जीतना आपको है, और आप जीत जाएंगे, क्योंकि ये फेक अलार्म है। आपका OCD
फेक तरीके से ऐसे आपको डर दिखा सकता है, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थॉट्स में ऐसी कुछ पावर नहीं होती है कि थॉट्स अपने आप रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपको थॉट्स आ रहे होते हैं, उसकी आपको टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके अगेंस्ट जाकर आपको करेज दिखाकर एक्शन लेना होता है। तो अब आगे समझते हैं कि आप क्या करेंगे। देखिए, ये अभी साइकिल मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाई है। अब इसको समझिए कि उसी के ऊपर मैंने एक्सपोजर के स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप घर बैठे ठीक हो जाएं। मैं समझती हूँ आपकी तरफ कि आपको कितना ज़्यादा ओसीडी सताती है, लेकिन विश्वास करो मेरे प्यारो कि ये सब फेक डर है, झूठा। ओसीडी झूठे विचारों की बीमारी है। और क्योंकि हमारे अंदर का सिस्टम ही ऐसा है कि जिस तरीके के विचार चल रहे होते हैं, उस तरीके की भावनाएं, वो सब इमोशंस अपने आप फील होने लग जाते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं, हम जो पैनिक मोड में चले जाते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अंदर का सिस्टम ही ऐसा है कि थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। पर आपको इस सारी की सारी जो चेन बन गई है ओसीडी की, से तोड़ना ही पड़ेगा। सो समझते हैं कि क्या करना है। जब भी आपको वो फियर, ट्रिगर, ऑब्सेशन आए तो आपको एक्सपोजर करना है। क्या मतलब है एक्सपोजर का? आंखों में आंखें डालकर सामने खड़े हो जाओ। आप देखते ही हैं यार क्या होता है। सो आपको पता है ना फियर क्या होता है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सो फियर को आप इस तरीके से समझो, अपने दिमाग में बिठा लो। एफ का मतलब है फॉल्स, ए का मतलब है अपीयरिंग, सॉरी दोबारा से समझते हैं, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर। एफ का मतलब है फॉल्स, ई का मतलब है एविडेंस, ए का मतलब है अपीयरिंग और आर का मतलब है रियल। राइट? सो फियर की ये डेफिनेशन दिमाग में बिठा लो। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। आपकी ओसीडी झूठे विचारों की बीमारी है। जब आप उसकी आंख में आंख डालकर, थोड़ा बाहें चढ़ाकर खड़े हो जाएंगे ना सामने, तभी वो भागेगी। तो उसको खदेड़ना है ना, अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंकना है, और ये पॉसिबल है, आप कर दिखाओगे। अब आपको वहाँ पर एक्सपोज करने के लिए अपने आप को रेडी करना है, पहले से तैयार रखना। फिर जब थ्रेट मिस अप्रेजल आपने किया था, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए दैट्स ओसीडी। बताइए कि भाई ये एक्चुअल कुछ नहीं है, दैट्स ओसीडी। और ओसीडी क्या है? इसका नाम ही बदल दो आज से, फेक। ये फेक है। राइट? सो वहीं पर अपने आप को एक्सप्लेन करो, इट्स ओसीडी। जो भी दिमाग में आ रहा है वो ओसीडी बता रहा है। उसके बाद टेंशन और एंग्जाइटी, टॉलरेट डिस्कम्फर्ट, यानी कि वो जो टेम्परेरी आपको एंग्जाइटी हो रही है, जो टेंशन हो रही है, उसे टॉलरेट करना है। क्योंकि एंग्जाइटी स्टार्ट हुई, जा रही है, पीक पर जा रही है, और नेचुरल मैकेनिज्म में अपने आप डाउन आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी इमोशन जाए पीक पर और वो वापस ना आए। आप ज़रा अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस याद कीजिए। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़फ तड़फ के रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज कुछ रोकेंगे नहीं। जब तक कोई आपसे पूछ रहा था अरे क्या हो गया, चुप हो जाओ, मना रहा होता है, गले लगा रहा होता है, अरे भैया रोना रुकता ही नहीं है और आए जा रहा होता है। लेकिन आप अकेले हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। खूब रो पीटो, खूब हल्ला मचाओ, पीक पर जाओ, क्या होता है? थोड़ी देर बाद अपने आप ही सब कुछ रुक जाता है ना, रोना, आंसू आंसू सब गायब हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई पूछता है उतना ज़्यादा और दिल भर भर के आता है। लेकिन जब कोई पूछता नहीं है तब क्या होता है? अपने आप रो पीट के शांत हो जाते हैं थोड़ी देर में। ऐसे एंग्जाइटी में होता है। जब तक आप कोई और सेफ्टी बिहेवियर करते रहोगे तब तक वो क्या है, रिलीज़ होगा, लेकिन दूसरी डिपेंडेंसी से होगा। लेकिन जब कोई भी ऐसे और सेफ्टी बिहेवियर, कोई भी कंपल्शन, किसी भी तरीके का एस्केप नहीं लोगे, तो वो पीक पर जाएगी एंग्जाइटी और नेचुरल तरीके से डाउन आएगी। तभी जाकर आपके ब्रेन की कुछ लर्निंग होगी। तो यहाँ पर टॉलरेट करना है भाई। फिर यहाँ पर डिज़ायर टू सीक सेफ्टी, बहुत डिज़ायर आ रही है, लेकिन फिर से टॉलरेट करना है, डिस्कम्फर्ट करते रहो। कुछ ही देर में अपने आप ही वो डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो कंपल्शंस करते थे, यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे प्रिवेंट करना है, रोकना है। यानी कि आपको कंपल्शंस करने ही नहीं हैं। वो रिस्पॉन्स आ रहा है ना अंदर से, एकदम से पैनिक सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस कर लो और छुट्टी पाओ, अच्छा कल से देख लेंगे, एक्सपोजर कल से कर लेंगे, जहाँ इतना झेला है आज और झेल लेते हैं। सब ये झूठी कहानी है। आज अभी सही वक्त है, तो आपको रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है। अब यहाँ से जो आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता था, एंग्जाइटी टेंशन डाउन जाती थी आपके इससे, तो क्या होगा, यहाँ से
अब आपकी एंग्जाइटी नेचुरली ड्रॉप होना शुरू होगी, क्योंकि आप टॉलरेट कर रहे हो, आप जो उसका कंपल्शन करते थे आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी एंग्जाइटी ड्रॉप होगी, लेकिन वो एंग्जाइटी नेचुरली ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपका नया सेफ्टी लर्निंग हो जाएगी। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म हो रहा था ना आपका, अब ये शॉर्ट टर्म पहली बार एक्सपोजर करने में जो लर्निंग होगी, वही लर्निंग धीरे धीरे रीइंफोर्स होकर आपकी लॉन्ग टर्म आपका रिलीफ यानी कि हमेशा के लिए छुटकारा वाले मिलेगी। अब यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं हो रही थी पहले, लेकिन यहाँ पर न्यू सेफ्टी लर्निंग होगी आपके ब्रेन की कि इस सिचुएशन में आप स्टे कर सकते हैं, आप स्टे करें, क्योंकि एंग्जाइटी जाएगी ऊपर नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपका ब्रेन समझ जाएगा कि बिना किसी सेफ्टी बिहेवियर के, कोई भी कंपल्शन या अवॉइडेंस के भी इस सिचुएशन को फेस किया जा सकता है। तो ब्रेन की नई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर न्यू सेफ्टी लर्निंग हो गई है बिना किसी डिपेंडेंसी के। अब यहाँ पर जो नेगेटिव इमोशंस थे, आपके नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट, शेम थे, अब यहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस होंगे। पीठ थपथपाने का मौका मिलेगा, वाह, और आपके पास भी एविडेंस आएंगे, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं एक्सपोजर्स कराती हूँ लोगों को, तो उनको पहले कुछ लग रहा होता है, जब उनके एक्सपोजर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है हाँ मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ मैम, वो जो हाँ मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जो लर्निंग यहाँ पर जाती है वो उनको पॉजिटिव इमोशन से। तो आपको पॉजिटिव इमोशंस कैसे आएंगे, आपको मोटिवेशन आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, आपको क्लैरिटी आएगी। सो वो सब क्या है, आपके नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि आपका वो डिस्ट्रेस एंग्जाइटी को और बढ़ा रहा था और आपके अंदर टॉलरेंस पावर घट रही थी। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे लेस डिस्ट्रेस होगा, आपका डिस्ट्रेस कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू द फियर ट्रिगर, वीकन ओसीडी साइकिल, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि यहाँ पर आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी फियर से सामना करने की, और आपकी ओसीडी घट जाएगी। और ऐसे आपकी ओसीडी साइकिल ना टूटनी शुरू होगी, उसमें दरारें पड़नी शुरू होंगी। कोई भी चीज़ पूरी तरह से गिरने से पहले उसमें क्या है, दरारें पड़नी शुरू होती है ना, तो आपकी जो ओसीडी साइकिल है ना, यहाँ से टूटेगी, यहाँ से टूटेगी, यहाँ से टूटेगी, और एक दिन ये टूट जाएगी। रिपीटेड एक्सपोजर करना है, ऐसा नहीं कि एक बार करा और शेर बन गए और बस ख़त्म, नहीं, रिपीटेड करना है, इतना करना है, नॉर्मल कर देना है बिल्कुल। क्योंकि जिस भी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, वो क्या होता है, अरे दो कौड़ी की हो जाती है हमारे लिए, है ना, बिल्कुल ही वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर करो आप उस चीज़ का, रिपीटेड, और एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह करो। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आप एक ही जगह करते हो तो उससे भी आपकी कंडीशनिंग होने का खतरा है। जैसे हाथ धोने वाले हैं, मान लीजिए उनको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है, अब वो एक पब्लिक टॉयलेट का एक्सपोजर करा है तो उसके साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे, नहीं, अलग अलग लोकेशंस के पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करो। तो ये क्या कहते हैं कि एक ही तरीके का एक्सपोजर अलग अलग प्लेसेस पर करो। ऐसी कोई मंदिर है कि ये नहीं कि एक ही मंदिर को आप अवॉइड करके बिना नमस्ते करे निकल गए, अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग लोकेशंस पर आप उसी तरीके के एक्सपोजर को करो। तो इससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ एक्सपोजर, वैरायटी एविडेंस आपके दिमाग के पास आएंगे और आप इस ओसीडी के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत आराम है ये, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आपने अब ये साइकिल देख ली है, तो इसके हिसाब से आप पूरा लिस्ट बना लेना अपनी, क्या फियर ट्रिगर करता है, क्या ऑब्सेशन आता है, कितना ग्रेड की आपको वो होती है एंग्जाइटी, फिर आपका क्या कंपल्शन है, पूरा ऐसे देख लेना, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना कि कंपल्शन करने से कुछ नहीं हो रहा, समस्या बढ़ रही है। फिर उसके हिसाब से अपने एक्सपोजर को प्लान कर लेना और आपको ओसीडी से मुक्ति मिल ही जाएगी। मैं जल्दी से जल्दी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। आप अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।